अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की सालिसी, दुनिया की नजरें फिर इस्लामाबाद पर। ईरानी वजीर खारजा के वफ्द के हमरा इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हैं। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर तबादले ख्याल। वजीर आजम से मुलाकात के बाद ईरानी वफ्द मस्कत और मॉस्को के लिए रवाना होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, उमूर कौमी सलामती, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी नायब वजीर खारजा गरीब आबादी और ईरानी सफीर भी शरीक हुए। ईरानी वजीर खारजा के दौरा इस्लामाबाद का पहला अहम वर्किंग सेशन मुकम्मल। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल पर इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था, ईरान अमरीका सहूलतकारी से मुताल्लिक सरकारी बयानात ही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने दावा किया, सदर ट्रंप के कहने पर ईरानी हुकाम ने खुद राब्ता किया। ईरानी हुकाम ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए कहा, इसलिए सदर ट्रंप वफ्द भेज रहे हैं। जेडी वेंस भी यहीं रहेंगे, सूरत हाल पर नजर रखेंगे। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। मुज़ाकराती अमल में सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़े की हैं। मुज़ाकरात के अमल में पाकिस्तान हैरत अंगेज सालिस रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए आगे पहुंचाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का एक्स पर पैगाम। लिखा, पाकिस्तान अमन की बहाली के लिए सालिसी और सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का दौरा पाकिस्तान सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत के लिए है। अब्बास अरागची को एटमी मामले पर मुज़ाकरात करने की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। ईरान हमसे बात करना चाह रहा है। हम अब ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा, ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरान अमेरिकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा रखता है। देखते हैं ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। किसी भी मुआहदे में ईरान की अफजूदा यूरेनियम तर्क करना शामिल होगा। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल की आमदोरफ्त की आज़ादी देना भी शर्त है। जब तक कोई मुआहदा नहीं होता, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। पासदाराने इनकलाब का कहना है, ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की दरखास्त का व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद करते हैं। फिलहाल वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को स्ट्रेटेजिक खतरा करार दे दिया। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश ने फ्रांस में आलमी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस से वीडियो खिताब में कहा, ईरान को अब मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक खतरे के तौर पर देखा जाएगा, जिसके साथ एतमाद की बहाली में तवील वक्त लगेगा। ईरान ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात पर बहुत हमले किए। ये नहीं हो सकता कोई आप पर 2800 मिसाइल्स और ड्रोन मारे फिर एतमाद साजी की बात करे। फरीकैन जंग में वापस नहीं जाना चाहते। मुज़ाकरात की बहाली खित्ते के मफाद में होगी। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने का इंदिया दे दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स कहते हैं, अमेरिका और ईरान के दरमियान जामे मुआहदा तय पा जाए तो यूरोपीय यूनियन ईरान से पाबंदियां हटाने के लिए तैयार है। पाबंदियों में मरहलावार नरमी की जाएगी। इस पर यूरोपीय यूनियन में किसी को कोई एतराज नहीं। ARY न्यूज की टीम अहम तरीन बहरी गुजरगाह अबनाए हुर्मुज़ पहुंच गई। अबनाए हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल ईरान के पास। 150 से ज़ायद जहाज
ईरानी इंतजामिया की इजाजत के मुंतजिर हैं। ईरान की इजाजत के बगैर कोई भी जहाज आबनाए हुर्मुज से नहीं गुजर सकता। बरतानिया ने पासदाराने इनकलाब को कालादम करार देने के लिए कानून साजी पर काम शुरू कर दिया। BBC के मुताबिक पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी के लिए इंसदादे दहशतगर्दी के नए इख्तियारात मुतारिफ करवाए जाएंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर कहते हैं हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में कानून मुतारिफ कराएगी। यूरोपीय यूनियन पहले ही पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार देने का फैसला कर चुकी है। पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी फौज से ताउन के शुबे में बहरी जहाज तहवील में ले लिया। मुश्तबा बहरी जहाज को इंतबाह नजरअंदाज करने पर रोका गया। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने कार्रवाई करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने वाले जहाज को रोक दिया। अमेरिका का ईरानी तेल खरीदने के लिए दी गई छूट में तोसी न करने का ऐलान। रूस के तेल की खरीदारी की इजाजत भी खत्म करने का फैसला। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान से तेल की बरामद मुकम्मल तौर पर बंद है, कोई रियायत नहीं होगी। 2 से 3 दिन में ईरान की पैदावार बंद होने का इम्कान है। अमरीका ने ईरान से वाबस्ता 34 करोड़ 40 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद कर दी। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान के मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर पाबंदियां आयद कर दी गई। अमरीकी मईशत को बहरान का सामना है। डॉलर, स्विप और दीगर मालियाती इक़दाम का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फरोख्त को रोकना है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं अमरीका में बाज़ सरमायाकारों के लिए असासे फरोख्त करना महदूद या मुश्किल कर दिया गया है। इदारा जाती सरमायाकारों पर फरोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई है। आबनाए हुर्मुज में कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मजीद महदूद हो सकते हैं। सूरत हाल बिगड़ने से पहले फैसले करना होंगे। अमरीका तवानाई वसाइल के हुसूल के लिए दूसरे ममालिक पर हमला करता है। सिर्फ तेल के लिए दूसरे ममालिक में फौजी मुदाखलत करता है। ईरान और वेनेजुएला इसकी मिसाल है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ की अमरीकी पॉलिसी पर शदीद तनकीद। कहा अमरीका आलमी तवानाई मंडियों पर गलबा हासिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वाशिंगटन अपने मफादात के लिए बगावत, तिगवा और रहनुमाओं के कत्ल जैसे तरीके भी इख्तियार करता है। अमरीका की वजह से जिसकी लाठी उसकी भैंस का तस्वुर गालिब आ रहा है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ और मुत्तहिदा अरब इमारात के हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ता बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। अमरीका, रूस और चीन यूरोपीय ममालिक के खिलाफ हैं। यूरोपीय ममालिक को अपने मफादात के दिफा के लिए खुद आगे आना होगा। फ्रांसीसी सदर का कहना है हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये एक गैर मामूली लम्हा है। यही वक्त है कि हम जाग जाएं। हमें खुद पर एतमाद करते हुए अपने एजेंडे पेश करना होगा। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, HBL PSL का फाइनल स्टेडियम में देख सकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PSL फाइनल के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा फ्रेंचाइज मालिकान की दरखास्त पर वजीर आजम ने फाइनल में फैंस को आने की इजाजत दी। वजीर आजम के फैसले पर उनका शुक्रगुजार हूँ। प्लेऑफ में रसाई की जंग, कराची किंग्स का कोयटा ग्लेडिएटर्स से मुकाबला। कोयटा ग्लेडिएटर्स की बैटिंग जारी, किंग्स को बड़े मार्जिन से जीतना होगा। कराची के अगले राउंड में रसाई के लिए हैदराबाद किंग्समैन और कलंदर्स की शिकस्त भी लाजमी है। आज दूसरे मैच में नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स पंजा आजमाई करेंगे। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 9% ममालिक की फहरिस्त में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टेक इंडस्ट्री में सालाना बुनियादों पर 20% की शरह से तरक्की कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो पाकिस्तान 16वें से 11वें नंबर पर आ सकता है। विफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहजा फातिमा का कहना है
पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग का आलमी मरकज बनाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को आलमी टेक हब बनाना वजारत IT का हदफ है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 2300 रुपए इजाफा, 4,93,162 रुपए पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $23 इजाफे से $4,708 का हो गया। फी तोला चांदी 92 रुपए इजाफे के साथ 8,049 रुपए की हो गई। और हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल में साबिक क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तजिए। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन के माहिराना तबसरे। आज अदाकारा रीमा खान बनेंगी मेहमान। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना करेंगी।